नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज दिन बुधवार 13 मई 2026 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज रेवती नक्षत्र और आयुष्मान योग का शुभ संयोग रहेगा। दिन का शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक है, जबकि दोपहर 12:18 से 1:59 तक राहु काल में शुभ कार्य न करें। देश के 23 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी और दुखद खबर। 3 मई को आयोजित की गई नीट परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के पुख्ता सबूतों और बढ़ते हंगामे के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है ताकि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। फिलहाल परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे लाखों परीक्षार्थियों में भारी अनिश्चितता और रोष का माहौल है। पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बाद भारत में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिग्गज नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संकट पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वहीं पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो लाखों कारीगरों और व्यापारियों की रोजी रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया तीखे बयानों को ईरान ने बेवकूफी भरा प्रस्ताव करार दिया है। इस जुबानी जंग का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में भारी हलचल मच गई है। विशेषज्ञों को डर है कि अगर टकराव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा और महंगाई बेकाबू हो सकती है। आम आदमी की जेब पर एक और बड़ा प्रहार होने वाला है। ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों की वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही नई दरों का ऐलान कर सकती है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। अब लोगों को डर सता रहा है कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा। ईंधन की किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि देश के पास फिलहाल 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और 45 दिनों की रसोई गैस का सुरक्षित स्टॉक मौजूद। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे घबराकर पैनिक बुकिंग या जमाखोरी न करें। स्टॉक की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सप्लाई चेन को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया जहां युद्ध की आहट से सहमी हुई है, वहीं चीन ने गुपचुप तरीके से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि चीन बड़े पैमाने पर अनाज और खाद की जमाखोरी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन किसी बड़े वैश्विक संकट या युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और उर्वरकों की कमी का सीधा असर हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सराफा बाजार से बड़ी खबर है, जहां सोने और चांदी की कीमतों ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 11 शून्य से अधिक की भारी उछाल देखी गई है। वहीं सोना भी अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। शादी ब्याह के सीजन में इस बढ़त ने आम खरीदारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। निवेशकों का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है, जिससे कीमतें कम होने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। क्या साल 2026 में कोई बड़ा संकट आने वाला है? पीएम मोदी की पैसा बचाकर रखने की अपील और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। भविष्य मालिका में उल्लेखित 2026 के डरावने संकेतों और मौजूदा आर्थिक मंदी के बीच लोग अब अपनी बचत को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। भविष्यवाणियों की माने तो आने वाला साल दुनिया के लिए आर्थिक और प्राकृतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह वाकई किसी बड़ी आपदा की आहट है? असम की राजनीति में एक बार फिर हिमंत बिस्वा शर्मा का दबदबा कायम हुआ है। उन्होंने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ कैबिनेट के नए मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें पुराने और नए चेहरों का संतुलन देखने को मिला। मुख्यमंत्री शर्मा ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता असम के विकास को नई रफ्तार देना और घुसपैठ जैसी समस्याओं का जड़ से समाधान करना है। तमिलनाडु की राजनीति में अपनी नई पार्टी के साथ उतरे थलपति विजय ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ अब अपनी विश लिस्ट में सोने के सिक्के, घर, कार और महिलाओं के लिए 2500 महीने की सहायता राशि शामिल की है।
लोग अब गणित लगा रहे हैं कि विजय इन वादों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। क्या वह तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कर्ज के जाल से निकालकर इन लोकलुभावन वादों को पूरा कर पाएंगे? राजनीति में कदम रखते ही थलपति विजय ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कुछ संवेदनशील इलाकों में सैकड़ों शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने का कड़ा आदेश देने का ऐलान किया है। विजय का कहना है कि शराबखोरी से गरीब परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा नशा मुक्त तमिलनाडु बनाना है। उनके इस फैसले को जहां महिलाओं का भारी समर्थन मिल रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे महज एक चुनावी स्टंट बता रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली से लेकर यूपी तक अगले 10 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग की माने तो उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में भारी बारिश, भीषण आंधी और आसमानी बिजली गिरने की प्रबल संभावना है। यह बदलाव एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें और आम नागरिक भी खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सभी निर्माण स्थलों पर हाई डेंसिटी जाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने डस्ट पोर्टल 2 लॉन्च किया है, जिसके जरिए कंस्ट्रक्शन साइट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। नियम तोड़ने वाले बिल्डरों और ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ताकि दिल्ली की हवा को साफ रखा जा सके। उत्तराखंड में वोटर लिस्ट रिवीजन की आहट के साथ ही मस्जिदों के बाहर लगे पोस्टरों ने विवाद खड़ा कर दिया है। इन पोस्टरों में लोगों से अपने 40 साल पुराने कागज तैयार रखने को कहा गया है। दरअसल प्रशासन फर्जी वोटरों की पहचान के लिए सघन जांच अभियान चलाने वाला है। जांच से पहले ही इस तरह की अपील ने राज्य में सियासी और सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है। खुफिया विभाग भी इस मामले पर नजर रख रहा है ताकि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में हो रहे निवेश की वजह से भारत की रफ्तार दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर। हालांकि महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें एक चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दिल्ली की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 1 जुलाई से डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री पिंक टिकट के जरिए मिलने वाला मुफ्त सफर बंद हो जाएगा। अब मुफ्त यात्रा का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास स्मार्ट कार्ड होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से यात्रा का सटीक डेटा मिल सकेगा और व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द अपना स्मार्ट कार्ड बनवाने की सलाह दी गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए लेबर कोड से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को हफ्ते में 5 या 6 के बजाय केवल 4 दिन काम करना होगा, जबकि 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा ओवरटाइम करने पर अब कंपनियों को डबल पैसा देना अनिवार्य होगा। हालांकि 4 दिन के वर्किंग वीक में काम के घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन छुट्टियों में इजाफा होने से वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार हाहाकार मचा है। पीएम मोदी द्वारा सोना, पेट्रोल और डीजल को लेकर की गई अपील के बाद निवेशकों में घबराहट फैल गई, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह टूट गए। बाजार से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि नीतिगत बदलावों की आशंका और वैश्विक संकेतों ने बाजार का मूड खराब कर दिया है। एक्सपर्ट्स अब छोटे निवेशकों को फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। टेक जगत की दिग्गज कंपनी मेटा यानी फेसबुक ने एक बार फिर अपने 8000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। मार्क जुकरबर्ग का यह सख्त कदम आई पर फोकस बढ़ाने और रिकॉर्ड खर्चों को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी अब अपने ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित कर रही है। इस छंटनी से दुनिया भर में काम कर रहे मेटा के कर्मचारियों में डर का माहौल है, जो बदलते टेक परिदृश्य की ओर इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों लोगों से सोना न खरीदने, तेल बचाने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है, इसकी इनसाइड स्टोरी अब सामने आ रही है। दरअसल सरकार देश के डॉलर भंडार को बचाने और विदेशी ऋण के बोझ को कम करने के लिए एक बड़ा आर्थिक कवच तैयार कर रही है। सरकार चाहती है कि नागरिक इस राष्ट्रीय संकट में सहयोग दें ताकि वैश्विक मंदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। यह महज एक अपील नहीं, बल्कि देश को एक बड़े वित्तीय संकट से बचाने की योजना है। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।